हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 8th वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम। और आज की वीडियो में हम स्पेशली समझेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्किट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग तो बहुत ईजी क्वेश्चन लेंगे, 2-3 शुरू के, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेंगे। सो मैं कैलकुलेट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और सर्किट कैसा है, ये सर्किट आपका, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.5 ओम, 4.5 ओम, और यहाँ पर है ये 6 ओम, ठीक है। और ये पॉइंट है ए और बी। हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इसके लिए बेस्ट वे है कि आप एक करंट को एज्यूम करो। सपोज यहाँ से अगर करंट आ रहा है, तो ये करंट को आगे ए पॉइंट पर दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला। और अगर करंट बढ़ जाता है, आगे जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये केस कहाँ पर होता है, पैरेलल में, ठीक है। और अगर करंट सेम होता है तो वो सीरीज है। तो जैसे अब यहाँ पर ये करंट अगर जाएगा तो इसके पास अब सेम रास्ता है, एक ही फ्लो, एक ही पाथ है, ठीक है, एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए। तो इसका मतलब ये 1.5 ओम और 4.5 ओम ये सीरीज में है, और इनके साथ ये 6 ओम पैरेलल में है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये बेस्ट वे है आपको सीरीज और पैरेलल को चेक करने का। तो चलिए देखिए, अब हम करेंगे, पहले हम इनको सीरीज वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R डैश, हम इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R डैश, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2, क्योंकि ये कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। तो R डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश माना हुआ है। तो R1 हो जाएगा 1.5 ओम, ठीक है, प्लस 4.5 ओम, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 ओम, ठीक है। R डैश की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 6 ओम। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1/R टोटल, ठीक है। अब हम R टोटल की बात कर रहे हैं, तो 1/ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है, R डैश। तो R डैश प्लस ये कितना है, R3, 1/R3। बोलो ठीक है, समझ में आया। ये क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला यही होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है। और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने, इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है R डैश। बोलो ठीक है। तो हमने 1/R डैश प्लस 1/R3, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 1/R1 के प्लेस पे हम लिखेंगे, सॉरी 1/R डैश के प्लेस पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6 ओम। तो 6 प्लस 1/, ये भी 6, ठीक है, ये भी 6 और ये भी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6। इसे कट करेंगे तो 1/3। मतलब यहाँ से अगर हम 1/R, तो 1/R टोटल की बात करें तो कितना आ गया, 1/3। मतलब R टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का कितना है, वो कितना है, 3 ओम, ठीक है, समझ में आ गया। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। फिर से हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा सर्किट कुछ ऐसा है, ये कुछ सर्किट ऐसा हमारा, ठीक है। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हमें ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ से मान लेते हैं ये पहला वाला 12 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 4 ओम है। तो आपको सर्किट डायग्राम देख के पता चल रहा होगा कि ये सारे किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे भी चेक कर सकते हो करंट वाले मेथड से, कि यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो करेगा उसे 3 रास्ते मिलेंगे जाने के लिए, फ्लो होने के लिए। तो इसका मतलब ये तीनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R टोटल, या इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, इसे R1, R2 और R3 मान लिया, तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/, कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा,
ठीक है। तो 12 यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो 1 + 2 3, 3 6 अपॉन 12, तो कट करेंगे 1/2, तो 1/r टोटल कितना कैलकुलेट हो जाएगा, तो r टोटल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वो r टोटल, इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये टोटल इसके सफिक्स में है, ये r टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की 2 पार्ट है, तो उसको लिख लेते हैं। हमें दोनों में ही कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। तो ए पार्ट देख लो पहले। ए पार्ट है हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा ए है, ये ऐसे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये है कुछ ए पॉइंट हमारा, और ये है हमारा बी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.5 ओम, 8.5 ओम, ठीक है, 0.5 ओम, 0. यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 ओम, और यहाँ पर है 2.5 ओम। ठीक है, 3.5, 8.5, 2.5 और 0.5 ओम। हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दूसरा वाला भी चेक कर लें, या इसको यहीं पर हम एक यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोला गया, ऐसा ही कुछ डायग्राम है, बट यहाँ पर ए और बी के पोजीशन को डिफरेंट अलग कर दिया गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये 6 ओम, 8 ओम, 9 ओम, और यहाँ पर है ये 7 ओम। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी की पोजीशन अलग है। ये हमारा ए है, ये पॉइंट ए, और अब इस बार ये वाला बी कर दिया गया। ठीक है, अब पहले इस पे आते हैं। अब देखो, पहले तो हमें यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि चारों एक से ही कनेक्टेड, एक वायर से कनेक्टेड है, चारों को सीरीज में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो, ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चाहो तो आप क्वेश्चन में मेंशन कर लो कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो इसके बाद जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों तो जैसे ये अगर जा रहा होगा तो ये दोनों वायर तो अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो करंट होगा इसके लिए, तो यहाँ पर ये करंट तो सेम होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तो पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये वाला करंट के लिए भी, ठीक है, ये वाले करंट के लिए भी सेम फ्लो होगा करंट, ये वाले पाथ के लिए भी 0.5 और 2.5, तो ये भी सीरीज में हो जाएंगे। तो ये वाला अगर मैं इसे R1 लिख लूँ, R1, R2, ये R2, R3 और ये R4। ठीक है, तो R1 और R2 कैसे होंगे, सीरीज में। इसी तरीके से R4 और R3 भी सीरीज में होंगे, लेकिन यहाँ के 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेंगे, वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हम करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R डैश मान ले रहे हैं, 1 R डैश इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.5 ओम। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो ऐसे पहले स्टेप में, R1 और R3, सॉरी R1 और R2। ठीक है, R1 और R2 सीरीज में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 ओम और 8.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 ओम। ठीक है, 12 ओम। और इस तरीके से इन दोनों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा R डबल डैश इक्वल टू, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R डबल डैश मान लिया, यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या माना है, R डैश माना है, और यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R डबल डैश माना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, तो यहाँ से R डबल डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R3 प्लस R4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 ओम प्लस 2.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, पैरेलल में लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R
आर टोटल, अब टोटल करंट की बात करेंगे तो 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो 1/r डैश का होगा 1/r डैश कितना कैलकुलेट किया 12 ओम, 1/12 प्लस कितना हो जाएगा 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12, 1 प्लस 3 4 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे इधर दिखा देते हैं, इसको बाद में रफ कर लेंगे, ठीक है। देखो तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r टोटल, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 5/12 और r इक्विवेलेंट या r टोटल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12/5 ओम, ठीक है, यही हमारा आंसर है। बोलो ठीक है, कितना आ गया टोटल जो रेजिस्टेंस है 12/5, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। अब देखो कैसे करेंगे, आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। देखो अगर ए से करंट आएगा, देखो यहाँ पे ए से आ रहा था और बी पे जा रहा था, तो हमने यहाँ पे ए और बी में इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे देखो ए से जाएगा तो करंट को दो रास्ते मिलेंगे, एक ये 6 ओम की तरफ और एक ये 7 ओम की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तो पैरेलल में होंगे। अब यहाँ पर देखो इस करंट को यहाँ पर रास्ता मिला और ये बी से चला जाएगा, ये 6 ओम से गया और बी से निकल गया, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस से ही पास होना पड़ा। अब इस वाले देखो, इस वाले करंट को, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा 7 ओम से जाएगा, फिर ये 9 ओम से जाएगा, फिर 8 ओम से जाएगा और फिर ये बी से होता हुआ निकलेगा। इसका मतलब आपको 7 ओम 9 ओम और 8 ओम में सेम करंट मिल रहा है, तो 7 ओम और 9 ओम और 8 ओम इसको आप सीरीज में लोगे और उसके साथ इसको पैरेलल में लोगे, ठीक है। समझ में आगे बात। यहां पर क्यों किया, क्योंकि यहां पर तो यहां से फ्लो हो रहा था, तो यहां से ये सेम फ्लो हुआ और यहां से सेम फ्लो होके एक करंट फ्लो होके निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपको मिलेगा आर, जो टोटल की वैल्यू मिलेगी आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो 24/5 ओम मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 12/5 मिले, यहाँ पे 24/5 ओम मिलेगा, ये इसका आंसर होगा। चेक कर लेना, ठीक है, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 4, तो जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा है, ये एक रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये दोनों सेम। वन ओम और 1 ओम के हैं, अभी लिख लेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर और यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, ये प्लस माइनस ऐसे, हाँ। तो ये हमारे पास सर्किट है, वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा प्लस की तरफ से, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, यहाँ पर ये 2 ओम और 2 ओम है, ठीक है। और ये दोनों 1 ओम के, 1 ओम और 1 ओम, ठीक है, 1 ओम के। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का, ठीक है। देखो पहले तो ये चेक कर लेते कौन से सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये ऐसे जाएगा तो इससे होकर जाएगा, फिर इससे होकर जाएगा, एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है जाने के लिए, मतलब ये दोनों तो सीरीज में है, पक्की बात है। अब देखो यहाँ पर जब करंट पहुंचेगा, अब इसके पास दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये इस वाले रास्ते से जाएगा और एक इस वाले रास्ते से जाएगा, मतलब ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। इसी तरीके से ये करंट यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे निकल के सेम आ जाएगा, सेम फ्लो होने लगेगा। अब फिर से ये करंट डिवाइड होगा, एक इस रास्ते में और एक इस रास्ते में, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फिर ये करंट ऐसे निकल के पूरा यहाँ से मिल जाएगा और पूरे सर्किट का करंट यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगा दो, सर्किट में बना था मैंने बनाया, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और इसको हम R3 मान ले रहे हैं, इसको वाले को R4 मान ले रहे हैं, इसको R5 और इसको R6 मान ले रहे हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब देखो
पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको थोड़ा अलग पैसे दिखा रहे हैं, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लो। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डबल डैश है, ठीक है, सबनेट कर लिया। उसके बाद फिर ये R1, R2, R डैश और R डबल डैश को हम एक साथ सीरीज में कंबाइन कर देंगे। तो चलो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम R डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो 1/R डैश हो जाएगा फिर, ठीक है। 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2 मतलब 1 ओम, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा R डैश की वैल्यू 1 ओम, ठीक है, बोलो। इसी तरीके से 1/R डबल डैश की वैल्यू निकालें, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 1 क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1। तो 1 कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा आपका 2/1, ठीक है, 2/1 हो जाएगा। तो R डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, R डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, बोलो, ठीक है। तो हमने R1 की वैल्यू निकाल ली 1 ओम और R डबल डैश की वैल्यू निकाल ली 0.5 ओम, ठीक है। अब देखो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे सीरीज में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब तो 1 या R टोटल क्या क्या हो जाएगा सीरीज में, पहले तो ये 3 ओम ऐसे लिख लो, R1 प्लस R2 प्लस, और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश, जिसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम प्लस R डैश की वैल्यू कितनी थी, 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये 0.5। तो इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 7 और 7.5। तो R टोटल की वैल्यू या R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 7.5, ठीक है। और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गई कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, डायग्राम पहले देख लो। डायग्राम थोड़ा सा टफ है बनाना, इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं साइड में। तो पहले तो एक ऐसे है रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस है और एक ऐसे, ठीक है, ये है। और उसके बाद इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। और इसके पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। ऐसा है एक सर्किट, और यहाँ से इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। हमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 और R8, इन सब की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू R7 इक्वल टू R8, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 2 ओम के। मतलब ये भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, पूरा सब कुछ सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। देखो, ए और बी के बीच का फाइंड करना है रेजिस्टेंस। देखो, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो ये करंट को जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, बोलो, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा। अब जब ये करंट यहाँ पर फ्लो हो चुका होगा, ये देखो यहाँ पर, तो फिर से इसे 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। मतलब ये R1 और R2 ये कैसे होंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा है। फिर ये करंट यहाँ पे आके मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सेम करंट आपको मिल जाएगा। फिर से ये देखो यहाँ पर, अब ये रास्ता, अब यहाँ से जब अगर ये करंट यहाँ पर फ्लो हो गया तो ये करंट को जाने के लिए अब एक ही रास्ता मिल रहा है। देखो ये सेम करंट होगा, मतलब यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
अब फिर से देखो, ये करंट यहाँ पर ऐसे जाकर डिवाइड हो गया, मतलब फिर से ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो करंट है और ये जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो सेम आके यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद वो वापस यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये जो करंट यहाँ पे पहुंचा है वो सेम होगा कि नहीं होगा। तो हमें यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए तो क्या हम इन्हें सीरीज में लगा सकते हैं? फिर से बोलो, लगा सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसी तरीके से देखो नीचे ये जो करंट गया ये भी डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये डिवाइड होने के बाद यहाँ से, और ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, डिवाइड मतलब पैरेलल हो गए, और यहाँ पे जाके करंट फिर से मिल जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। और फिर से यहाँ पर देखो उसको जाने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा ऐसे, और फिर से डिवाइड होगा और फिर जाके ये मिल जाएगा और यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आप इनको सीरीज में कंबाइन कर सकते हो जैसे ऊपर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है, यहाँ का आर डबल डैश है, और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, ट्रिपल डैश मान लो, और यहाँ पे यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर 4 टाइम डैश मान लो, ठीक है। ऐसा मैंने डैश मान लिया बस। अब इन्हें फाइंड करना है, ठीक है। और आपको सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम आर डैश निकालते हैं, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 ओम 2 ओम, ठीक है। 2 ओम और 2 ओम, इस तरीके से ये भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सारे 2 ओम है दिया हुआ है। यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 ओम आ जाएगा। बोलो 1/2 हाफ ऑफ कितना होगा, 1 ओम। तो मतलब यहाँ से आर डैश 1/r डैश होगा, यहाँ पर फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, 1/r डैश, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2/2 मतलब 1/1, तो ओवरऑल आपको जो वैल्यू मिलेगी आर डैश की वो 1 ओम मिलेगी। बोलो ठीक है। अब इसी तरीके से ये भी 2 ओम है, तो आर डबल डैश की वैल्यू भी आपको 2 ओम मिल जाएगी, करने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। 1/2 फिर से करोगे, 1/2 प्लस 1/2, तो सॉल्व होके 1 मिलेगा, और फिर आप कैलकुलेट करोगे आर डबल डैश तो 1 ओम मिल जाएगा। इस तरीके से आर ट्रिपल डैश की वैल्यू भी 1 ओम होगी, इस तरीके से आर 4 टाइम डैश की वैल्यू भी 1 ओम होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? कर लेंगे 1/2 करके पैरेलल में। तो यहाँ पे हमने सारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। अब देखो यहाँ का जो, अब इसको समझो, तो यहाँ पे आपने इंडिविजुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ के इंडिविजुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, बट यहाँ पर भी तो करंट डिवाइड हो रहा है, ऐसे और ऐसे हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इन्हें हमें पैरेलल में लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इन्हें सीरीज में नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे, तो 1/r टोटल, ठीक है, आर टोटल। या एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, आर डैश तो पूरे हो गए, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं आर क्या मान लें, आर ए मान लें, स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। इन पूरे के बीच का हमने क्या मान लिया है, आर स्मॉल ए, आर एक्स मान लो, चलो आर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये आर एक्स मान लेते हैं। और यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम आर वाई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान रहे हैं, आर एक्स, ठीक है। तो आर एक्स इक्वल टू कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मिला हमें 1 ओम और यहाँ पे मिला 1 ओम, देखो सारे 1 ओम कैलकुलेट किए, तो 1 ओम टोटल, ठीक है, इक्विवेलेंट 1 ओम, तो 1 ओम प्लस 1 ओम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 ओम। बोलो इस तरीके से आर वाई कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, तो 2 ओम ये भी आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 ओम और 2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। अब ये फिर से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो ये ओवरऑल आपको मिलेगा, जो आपको सॉल्व होने के बाद मिलेगा वो मिलेगा आपको आर टोटल,
तो वो हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा 2/2 मतलब 1/1। और आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आर टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/, यहाँ पे हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? पहले यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ का, तो सबका हमें कितना मिला 1 ओम मिला। अब ये दोनों सीरीज में थे तो इनको हमें ऐड करना पड़ा, तो 1 ओम ऐड होके कितने हो गए 2 ओम। और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 2 ओम मिला। अब ये 2 ओम और 2 ओम ये दोनों आपस में करंट डिवाइड हो रहा था, मतलब ये दोनों क्या थे आपस में पैरेलल में थे, और इस तरीके से हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है और इस बार हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड करना ही, साथ में हमें टोटल करंट भी फाइंड करना है सर्किट का। ठीक है, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है वो 4.5 वोल्ट दी है। ठीक है, ये R1 मान लेते हैं हमारे पास 3.6 ओम, और ये मान लेते हैं इसको हमने ये 6 ओम है। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं 3 ओम। गिवन है क्वेश्चन में 1 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, और ये तो R1 लेट किया हुआ है, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम R2 लेट कर लेंगे। R2 तो नहीं पता चल रहा है, चलो हम इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं, इसे R4 मान लेते हैं, और इसे R5 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से सीरीज में और पैरेलल में है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस से, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। और देखो ये सेम करंट इन दोनों से पास होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में है, और ये करंट फिर से यहाँ पर निकल के, यहाँ से निकल के इस वाले से पास होगा। मतलब यहाँ पे आपने सीरीज में मान लिया, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों को पैरेलल में कैलकुलेट कर लिया, और बाद में सबको क्या कर लेंगे सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस वाले के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R3 और R4 वाले के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R डैश मान लेते हैं, और यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ओवरऑल, यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब देखते हैं, तो यहाँ से पहले हम R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है सीरीज में है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ओम प्लस 3 ओम, बोलो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, बोलो सिंपल। R डैश की वैल्यू यहाँ पे सीरीज में था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ R डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो R डैश के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/R डबल डैश इक्वल टू, देखो ये 6 ओम, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 ओम 1/6 हो जाएगा, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है R डैश, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। बोलो ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, या 12 ले लूँ, 12 ले लेते हैं, 12 एलसीएम ले लूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12, तो ये 1/R डबल डैश, तो R डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 12/5, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.4 ओम। बोलो ठीक है, आ जाएगा 2.4 ओम सॉल्व करने के। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ का हमने ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया R डबल डैश, और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, इसकी वैल्यू मिल रही है 2.4 ओम। ठीक है, अब ये R1 R डबल डैश और ये R5 ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से सेम करंट फ्लो होगा यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पे हम करेंगे सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो R टोटल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा R1
प्लस आर डबल डैश प्लस R5, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 3.6 ओम प्लस आर डबल डैश 2.4 ओम और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 9 ओम की मिलेगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 9 ओम। अब हमें टोटल करंट फ्लो का टोटल करंट फाइंड करना है पूरे सर्किट का। तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R, यही तो होता है फॉर्मूला। और ये I क्या है, सर्किट का करंट है। ठीक है, तो V हमें गिवन है 4.5 ओम। ठीक है, तो 4.5 डिवाइड बाय 9 ओम, तो यहाँ पर आपको जो करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 2, 1/2, तो ये 0.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। तो आर टोटल में कितना मिल गया 9 ओम और करंट कितना मिल गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो डायग्राम कैसे है। यहाँ पे पहले डायग्राम सर्किट बना लेते हैं। देखो ऐसे है, ये हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है और एक ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक ऐसे रेजिस्टेंस है और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 और ये R5। ठीक है, ये हमारा करंट फ्लो होगा ऐसे। अभी बात करेंगे इस पे। और हमें यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, शायद 2 ओम है। ठीक है, या हम 2 ओम सबको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, सारी वैल्यू कितनी है 2 ओम और इसको भी हम 2 ओम, सारे रेजिस्टेंस को हमने 2 ओम एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 और सब इक्वल टू हैं 2 ओम के। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन, हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि कौन से क्वेश्चन है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये तो इससे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस करंट को जाने के लिए 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक तो ये रास्ता मिल रहा है और एक ये रास्ता मिल रहा है। और यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ से तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो एक रास्ता मिल गया। और यहाँ पर ये जो डिवाइड हुआ है, ये डिवाइड वाला इससे पास होगा और इस वाले रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा और फिर दोनों जाके यहाँ पे मिल जाएंगे और हमारे सर्किट का करंट फ्लो हो जाएगा पूरा। बोलो क्या हुआ, यहाँ से करंट आया और यहाँ पे डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन लगेगी। जहाँ पे डिवाइड वहाँ पे पैरेलल। ठीक है, जहाँ पर भी आपका करंट डिवाइड होगा पैरेलल की कंडीशन वहीं पर लगेगी और जहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा सेम करंट होगा वहाँ पे सीरीज की कंडीशन लगेगी। तो R3 और R2 ये तो सीरीज में होंगे। ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रहा। इसी तरीके से R5, R4 और R1 ये भी हमारा सीरीज में हो जाएगा। बट पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे और उसके साथ R4 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, तो पहले ही तो बात समझ में आ रही होगी कि R3 और R2, तो हम यहाँ पे R डैश पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। R डैश किसके लिए, R3 प्लस R2 के लिए। ठीक है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम और 2 ओम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ओम। बोलो हमने यहाँ के रेजिस्टेंस को, यहाँ सिर्फ इतना रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, ये R डैश है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो ठीक है। अब देखो हमें आप कैलकुलेट करना पड़ेगा R डबल डैश, सॉरी ये R डैश था, R डबल डैश किसके लिए, देखो ये सीरीज में था तो इसके साथ ये वाला आपका 2 ओम वाला रेजिस्टेंस या R4 वाला रेजिस्टेंस ये पैरेलल में होगा क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। तो हम अब इसके लिए ये पूरे रेजिस्टेंस के लिए, पूरे ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए हम इसे मान लेते हैं R डबल डैश। बोलो ठीक है, कितना मान लिया हमने इसे मान लिया R डबल डैश। तो R डबल डैश को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन R डबल डैश, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा R डैश
ठीक है, यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और R4, तो 1/R डैश प्लस 1/R4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो सॉरी 4 1 प्लस 2 तो 3/4, ठीक है, 3/4 ओम। तो 3/4 ओम यहाँ पे हमें मिल गया R डबल डैश। तो एक मिनट, नहीं ये तो मैं भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 1/R डबल डैश चलो लिख लेते हैं इक्वल टू 3/4 ओम। तो यहाँ से हमें मिलेगा R डबल डैश की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ओम हटा लो यहाँ से, तो यहाँ पे मिलेगी 4/3 ओम, ठीक है। बोलो ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे अब R टोटल के लिए R5, और यहाँ का हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड किया R डबल डैश, तो R5 प्लस R डबल डैश प्लस, और ये भी सीरीज में मिल जाएगा, प्लस R1, ठीक है। तो इन सबको आप सॉल्व कर लेना, 2 ओम प्लस 2 ओम यहाँ पर आ जाएगा 4/3, तो ये 1.2 समथिंग मिलेगा, देख लेना, या मैं 4/3 लिख दे रहा हूँ, 4/3, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, तो R टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीरीज की कंडीशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4/3 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4/3, तो यहाँ पे 1 मान लो, 3, तो 12 प्लस 4, तो 16/3 ओम, ठीक है। ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा और ये आपका आंसर होगा। बोलो ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, इसको आपने किया भी हुआ है। अभी देखो, ये एक हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में, और एक इनके बीच में रेजिस्टेंस दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट हमें दिया है P, और ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हमें गिवन है Q, ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट हमें Q गिवन है, और हमें P और Q के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 ओम, ये है 3 ओम, ठीक है, और ये 1 ओम है, बीच में 4 ओम, और ये 6 ओम। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है P और Q के बीच का। देखो फिर से बहुत सिंपल है, यहाँ से करंट पास होगा तो ये इसको 3 रास्ते मिलेंगे, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन ये वाला करंट इसके लिए तो सेम होगा, मतलब इन दोनों को हमें क्या लेना है, सीरीज में। इसी तरीके से इस वाले करंट के लिए ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, सेम करंट फ्लो होगा इन दोनों के रेजिस्टेंस के लिए, मतलब इन दोनों को भी हम सीरीज में लेंगे और इन दोनों को सीरीज में लेंगे, और आपस में इनको हम क्या लेंगे, पैरेलल में लेंगे। मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस को हम कुछ मान ले रहे हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस को हम R डैश मान ले रहे हैं, और यहाँ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R डबल डैश मान ले रहे हैं, और इस तरीके से इसे हम कुछ और मान ले रहे हैं, इसे R1 R2 R3 कंसीडर कर लेंगे, और इस 1 ओम को साथ हम पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लो अच्छा थोड़ा सा, तो R डैश पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। R डैश कितना हो जाएगा, 4 और 3, तो यहाँ पे 6 और 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा। R डैश इस तरीके से R डबल डैश कैलकुलेट करेंगे, तो R डबल डैश 7 और 3, ये भी हो जाएगा 7 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 ओम। बोलो, और इस तरीके से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि अब हमें पैरेलल की कंडीशन लगानी है, तो 1/R टोटल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपने कैलकुलेट किया, इसको हम कुछ लेट कर ले रहे हैं, ये RX लेट कर ले रहे हैं, वैसे तो हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम इसे R1 मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, या 1 ओम डायरेक्ट रख देंगे। देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे इसे ओवरऑल, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 5/6 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। समझ में आ गया? इन दोनों को सीरीज में, और फिर सबको क्या कर लेंगे, पैरेलल में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका आंसर, जो आपको टोटल आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व कर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आपको R टोटल मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6 ओम, ठीक है। ये आंसर होगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा।